नमस्कार साथियों, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था हाई ब्लड प्रेशर, और उस दिन मैंने आपको ये प्रॉमिस किया था कि अगली मेरी वीडियो जो होगी वो लो ब्लड प्रेशर के ऊपर बनाएंगे। तो आज का हमारा जो विषय है लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन। तो साथियों, थोड़ा सा मैं ब्लड प्रेशर के बारे में आपको बता दूं। दो टाइप का ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाला प्रेशर होता है 120-120 mmHg, और जो डायस्टोलिक बीपी होता है वो नीचे वाला यानी 80 mmHg होता है। तो ये बीपी का जो है ये नॉर्मल बीपी माना जाता है। अगर आपका बीपी ऊपर वाला 90 है और नीचे वाला 60 mmHg है तो ये लो बीपी में आएगा। इसी को हम हाइपोटेंशन कह रहे हैं। तो आज आपको मैं इसी हाइपोटेंशन के ऊपर एक विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अच्छी वीडियो आने वाली जो वीडियो हैं वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा और आप देख पाएंगे। तो साथियों, अगर आपका बीपी लो रहता है तो उसके कुछ ना कुछ कारण जरूर होंगे। तो आज हम लो बीपी के कारण, उसके लक्षण यानी सिम्टम्स तथा उस स्थिति में आपको क्या उपचार लेना चाहिए उसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी शेयर कर रहा हूं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इंट्रोडक्शन में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि लो बीपी से मतलब है मेडिकल टर्म्स में अगर बोला जाए तो हाइपोटेंशन। इसका मतलब आपके शरीर में ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। हार्ट जो है हमारा शरीर में ब्लड सप्लाई करता है तथा प्रेशर लगाता है ताकि पूरे शरीर में ब्लड अच्छे से चला जाए। प्रेशर कम होने की वजह से हार्ट अच्छे से सप्लाई नहीं कर पाता है तथा उसको बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, और उसके बावजूद भी स्लो धीरे धीरे ब्लड सप्लाई होता है। पूरी क्वांटिटी नहीं पहुंच पा रही है। आपके जितने भी सेल्स, ऑर्गन्स, लीवर, किडनी हैं, उनको पूरी क्वांटिटी ऑफ ब्लड नहीं मिलती है या नहीं मिलेगी। तो इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर आपका बीपी 90/60 mmHg से है या इससे कम है तो आपको हाइपोटेंशन है। इस स्थिति में आपको सोचने की जरूरत है तथा ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है। तो साथियों, ये था हाइपोटेंशन का बेसिक इंट्रोडक्शन, या आपको मैं बताना चाहता था कि हाइपोटेंशन क्या होता है। अब हम जानते हैं कि इसके कॉजेस यानी कारण क्या हो सकते हैं। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की रेगुलर प्रॉब्लम है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। तो सबसे पहला कारण है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। आप पानी 8-10 गिलास से कम पी रहे हैं, या पानी पीने में आप बहुत लापरवाह हैं, या किसी कारण से आप बेड पर हैं किसी बीमारी की वजह से या लंबे समय से, और भी कोई रीजन है, तो आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है, और पानी की कमी की वजह से ही आपको लो बीपी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है ब्लड लॉस। किसी चोट की वजह से या एक्सीडेंट के कारण आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और शरीर में अगर ब्लड की कमी है तो आपको लो बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा किसी और बीमारी तथा दवाओं के कारण भी आपके शरीर में लो बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। पांचवा कारण है हमारा शुगर कम हो जाने तथा डायबिटीज की वजह से। अगर आपके शरीर में किसी वजह से शुगर कम है या आपको डायबिटीज है तो
इस स्थिति में भी आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय बीपी लो रहता है, तो शुरू के 24 हफ्ते तक लो बीपी की प्रॉब्लम रहती है, मगर ये सामान्य स्थिति है और उसके पीछे एक कारण है कि वो प्रेग्नेंट है। मगर जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है, उसके कुछ दिनों के बाद में वो स्थिति सामान्य हो जाती है और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा शरीर में पोषक तत्वों की कमी, अगर आप न्यूट्रिशंस अच्छे से नहीं ले रहे हैं तो आपके शरीर में अगर B12, फोस्फेट, आयरन की कमी है, फोलेट वगैरह की, तो आपके बीपी लो की समस्या बनी रहेगी। इसके अलावा अल्कोहल यानी शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, रेगुलर पीते हैं, आप स्मोकर हैं, सुबह शाम काफ़ी सिगरेट पी जाते हैं, तो ये भी लो बीपी का कारण है। तो साथियों, ये थे कारण। और अगर कारण पे अगर आप ध्यान देंगे तो कारण के पीछे आपका निवारण भी छुपा हुआ है, यानी हल भी छुपा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज़्यादा शराब पीते हैं और उसकी वजह से अगर लो हो रहा है बीपी आपका, स्मोकिंग की वजह से बीपी आपका लो हो रहा है, अगर आप इसको कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो साथियों, ये थे हमारे ब्लड प्रेशर लो के कारण। अब हम जानना चाहेंगे, अगर आपको रेगुलर लो बीपी की शिकायत है तो उसमें आपके शरीर के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उसके लक्षण क्या नजर आएंगे या उसके क्या सिम्टम्स होंगे, ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये जानेंगे तो आप अपने आप को जरूर ठीक कर पाएंगे। तो लो बीपी का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे ब्रेन के ऊपर पड़ता है। हमारे ब्रेन में इसका जो प्रभाव पड़ेगा तो आपके सिर बहुत हल्का हल्का सा महसूस होगा, इसमें सिर दर्द भी हो सकता है, आपको चक्कर, डिजीनेस आ सकते हैं, आप शरीर बहुत ही सुस्त रहेंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे, आपका बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाएगा। यानी कोई अगर आपसे बात करता है, जब आप कुछ देना चाहते हैं, जब आप कुछ दे रहे हैं, कभी आप रोने लगेंगे, आपको नींद, सोने की इच्छा होगी, आपको नींद बहुत आएगी, तो बहुत ही ज़्यादा शरीर सुस्त रहता है। इसके अलावा नोसिया मतलब जी मिचलाएगा, आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होगी, आपकी इच्छा होगी कि आप वॉमिट करें, आपको रेगुलर दस्त लग जाएंगे, लूज मोशंस। इसके अलावा आप लगातार बीमार रह सकते हैं। दूसरा है, आपके चेस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट में स्वेटिंग, आपको पसीना बहुत आएगा, आपकी इनरेगुलर हार्ट बीट रहेगी, आपको बुखार हो सकता है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब रुक रुक कर या सांस लेने में जैसे दिक्कत होती है, उस तरह की प्रॉब्लम होगी। फटीग यानी आपको थकान बहुत होगी, कमजोरी महसूस करेंगे और आपके नज़र में जो है एक धुंधलापन आ जाएगा, आपको अच्छे से कोई चीज़ देख नहीं पाएंगे। तो ये इस तरह के सिम्टम्स हो सकता है, और भी कोई सिम्टम्स हों, तो मोटे मोटे तौर पर मैंने सिम्टम्स को आपके लिए लिस्ट किया है कि ये सिम्टम्स हैं, इसके अलावा और भी हैं, तो हो सकते हैं ये सिम्टम्स होते हैं। अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको लो बीपी की रेगुलर प्रॉब्लम है और किसी दिन अचानक कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो अचानक बीपी लो होने पर आपको किस तरह का उपचार करना चाहिए ताकि आपको तुरंत लाभ मिले, आपको उसका फायदा मिले, आपका जो बीपी लो की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो सॉल्व हो जाए। तो उसमें क्या करना है आपको कि सबसे पहला है हमारा नमक वाला पानी, यानी 1 गिलास में 1.5 चम्मच नमक मिलाकर अगर आप पीते हैं तो आपको तुरंत राहत मिलेगी। 1 गिलास में 1.5 चम्मच नमक मिलाकर अगर आप पीते हैं तो आपको तुरंत राहत मिलेगी,
अगर रात का समय है और आपकी बीपी लो होने की वजह से तबीयत खराब हो रही है तो आपको ये उपचार जरूर करना चाहिए। उपचार नंबर 2, नींबू पानी। आप 1 गिलास पानी, 1 नींबू और थोड़ा सा उसमें नमक डालिए, 1 चम्मच चीनी मिलाकर घोलकर ये पी लेंगे तो आपको तुरंत राहत मिलेगी। इसके अलावा तीसरा है ORS पाउडर या इलेक्ट्रोल पाउडर। जैसे बच्चों को लूज मोशन हो जाते हैं तो हम ये बच्चों को इस तरह का ORS घोल पिलाते हैं। तो अगर ये घोल आप पी लेते हैं पानी में मिलाकर, ORS पाउडर या इलेक्ट्रोल पाउडर, तो आपको बीपी लो में ये भी आपको तुरंत राहत पहुंचाएगा। तो ये था कि आपको अचानक बीपी लो हो जाए तो आपको किस तरह का उपचार करना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रेगुलर बीपी आपका लो रहता है तो उस केस में आपको किस तरह का उपचार करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपको किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करनी है। तो आप थोड़ा सा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये बहुत ही यूजफुल लाभकारी जानकारी आपके लिए मैं दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इसमें पोटेशियम वाले पदार्थ, सोडियम वाले पदार्थ चीजें जरूर खाएं, ताकि उसमें नमक जो ज्यादा होता है उसकी वजह से नमक आपके लो बीपी को स्तर लेवल अप करने में बहुत ही मददगार होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाजार में चिप्स, कुरकुरे या और बहुत सारी चीजें मिलती हैं उनमें नमक बहुत होता है वो खाना शुरू कर दें, नहीं, वो नहीं खाना है। बाजार की आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी है जो अनहेल्दी है। आपको मैं ये सब चीज खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप घर में जो दाल सब्जी खाना वगैरह खाते हैं, बनाते हैं, जो घर का साधारण भोजन है, उसके अंदर थोड़ा नमक को ठीक ठीक रखिए, ताकि आपको नमक की मात्रा जो है भरपूर मिलेगी, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सोडियम की मात्रा को थोड़ा सा शरीर में बढ़ाना है। दूसरा है आपको किस तरह का भोजन करना है। तो साथियों, बैलेंस डाइट यानी वैरायटी ऑफ फूड, आपको इस पर ध्यान जरूर देना है, ताकि आपको सोडियम, पोटेशियम, फ्लोराइड, बायोकार्बोनेट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये आइटम आपको जब ही मिलेंगे जब आप बैलेंस डाइट लेंगे। बैलेंस डाइट से मेरा मतलब है आप मल्टीग्रेन आटे की चपाती खाइए, आप चावल खाइए, आप दाल खाइए, आप हरी सब्जी खाइए, आप फ्रूट्स खाइए। ये सारी चीजें अगर आप लेते हैं तो आपकी ये बैलेंस डाइट होगी। और बाजार का बिल्कुल भी नहीं खाना है। आप घर का बना हुआ सादा सिंपल जो घर में बने वो आप घर का ताज़ा खाना खाइए, गर्म खाना खाइए, मगर बाजार का नहीं खाना है। तो ये आपकी बैलेंस डाइट हो गई। इसके अलावा हमारी तीसरी टिप्स है, आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील से मतलब मेरा कि आप थोड़ा थोड़ा समय समय पर खाते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह ठीक ठाक खा लिया फिर आप शाम को खा रहे हैं, ये लो बीपी के वालों के लिए ठीक नहीं है। आपको कम से कम दिन में 4 बार जरूर खाना चाहिए। आपने सुबह थोड़ा खाया, फिर उसके बाद 11-12 बजे खा लीजिए, फिर उसके बाद 3 से 4 बजे तक खा लीजिए, फिर उसके बाद रात डिनर जैसे करते हैं थोड़ा जब खा लीजिए। यानी थोड़ा थोड़ा खाना है और समय समय पर खा रहे हैं। कहने का मतलब आपको ये स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, इस तरह से आपको इस नियम का पालन जरूर करना चाहिए। ये आपके लो बीपी के अंदर बहुत ही लाभकारी टिप्स है, आप इसका जरूर पालन करें। अनहेल्दी फूड जैसा कि मैंने पहले बताया, बाजार का कोई भी फूड आपको नहीं खाना है, चाहे उसमें नमक ज्यादा होता है, कुछ भी है, वो उससे आपको परहेज करना है, वो आपको नहीं खाना है। साथियों, इसके अलावा पानी, डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका बीपी लो होता है, आपको पानी 8 से 10 गिलास पीने का जो नियम है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हर कीमत में आप कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएंगे तो आपका ये रेगुलर जो लो बीपी रहता है उसमें आपको इससे राहत मिलेगी। तो पानी की को मिस नहीं करेंगे। इसके अलावा साथियों, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, अगर आप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना के पिएंगे, सुबह पीजिए,
शाम को पी लीजिए। कम से कम 2 बार अगर कॉफ़ी पी लेते हैं तो आपको ये कॉफ़ी लो बीपी मरीजों के लिए बहुत ही लाभकारी है और राहत देने वाली है। इसके अलावा चुकंदर और कच्चे चुकंदर का 1 कप जूस रोज पीते हैं, कच्चे चुकंदर का 1 कप जूस रोज पीते हैं, तो ये भी आपको लो बीपी को का स्तर बढ़ाने में बहुत ही मददगार होगी। इसके अलावा एक और है तुलसी। देखिए ये बड़ी देसी और घरेलू टिप्स हैं और ये इजी अवेलेबल है, आपको कहीं कुछ करना नहीं है। 1 गिलास जूस में, 1 गिलास कोई आपने जूस बना रहे हैं तो उसमें 10-15 पत्तियां डालकर वो जूस को बनाइए और उस जूस को खाली पेट सुबह पीते हैं तो आपकी जो रेगुलर जो लो बीपी की शिकायत है वो शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। तो तुलसी का प्रयोग करें। किशमिश, अगर आप 30-40 किशमिश रात को भिगो दीजिए और सुबह साफ करके आप उसको खाली पेट खाते हैं तो ये किशमिश भी आपकी जो रेगुलर प्रॉब्लम है लो बीपी की उसमें आपको बहुत राहत देगी और धीमे धीमे आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा, आपका बीपी नॉर्मल रहने लगेगा। साथियों एक टिप्स और है, बादाम का पेस्ट। बादाम के पेस्ट को आप गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो ये भी बहुत ही कारगर है, बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप इस उपचार को करते हैं, इस बादाम के पेस्ट को लेते हैं तो आपके लो बीपी में ये बहुत ही कारगर और बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो साथियों ये थे हमारे रेगुलर उपचार। अगर आपको रेगुलर प्रॉब्लम है तो आपको इस तरह का नियम आपको अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, आपको निष्क्रिय नहीं रहना है, सुस्त नहीं रहना है, ये हर समय रेस्ट कर रहे हैं कि आपको लो बीपी प्रॉब्लम आप बैठ नहीं, आपको जरूरत से ज्यादा बैठ पर या रेस्ट नहीं करना है। आप कुछ ना कुछ जरूर घर में छोटे मोटे काम करते रहिए, घूमते रहिए, टहलते रहिए, छोटे काम घर में निपटाते रहिए। सुबह शाम आधा घंटे के लिए वॉक करें, शाम को आधे घंटे के लिए वॉक करें और 15-20 मिनट रोज हल्की एक्सरसाइज जरूर करें। हल्की एक्सरसाइज आप मेरे चैनल फिटनेस फ्रीक RCJ पे जाएंगे तो मेरी अपनी बहुत सारी वीडियो हैं जो आप उनको देखकर आप सीख सकते हैं और हल्की हल्की एक्सरसाइज करिए। कहने का मतलब यह है कि आपको निष्क्रिय नहीं रहना है, आपको एक्टिव रहना है, कुछ करते रहना है। जरूरत से ज्यादा आराम नहीं करेंगे ये सोचकर कि मैं लो बीपी का मरीज हूं, ऐसा नहीं है, आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। तो साथियों ये थी हमारी लो ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, उसके लिए ये मैंने आपके लिए एक वीडियो तैयार किया है। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आपको वास्तव में ये प्रॉब्लम है तो आपको जरूर अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, अपनी इस प्रॉब्लम को एनालिसिस कराना चाहिए और इसके क्या क्या कारण हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो कारण मैंने बताया उसके अलावा भी कुछ और रीजन है, तो डॉक्टर के साथ जब एनालिसिस कराएंगे, अच्छे से आप बात को समझेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि इसमें एक रिस्क है, अगर आपने इसको अच्छे से उपचार नहीं कराया, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, आपने इसको अच्छे से समझा नहीं, तो इसमें रिस्क ये है कि अगर रेगुलर बीपी आपका लो रहता है तो इससे आपके इंटरनल ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। अगर परमानेंटली डैमेज होंगे तो आप जानते हैं फिर रिजल्ट क्या होगा। तो इसलिए आप उस समय का, उस स्थिति का इंतजार ना करें। अगर वाकई आपको प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास, मैंने जो सिम्टम्स आपको बताए हैं, जो लक्षण बताए, अगर ये लक्षण हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, डायग्नोज कराइए और इसको एनालिसिस कराइए। तो साथियों ये थी हमारी लो ब्लड प्रेशर विस्तृत जानकारी। आप इसको दूसरों के साथ साझा जरूर करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि जरूरत में इसका फायदा उठा सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।